कांठ में विद्युत विभाग द्वारा बिजली उपभोक्ता को दे रहे बिजली बिल राहत योजना। कांठ में विद्युत विभाग द्वारा सोमवार से बिजली बिल राहत योजना का शुभारंभ किया गया, जिसमें भारी उपभोक्ताओं ने स्कीम का फायदा उठाकर एसडीओ कार्यालय पर बिल जमा किया। एसडीओ सचिन रस्तोगी से बात करने पर मीडिया को बताया गया कि 2025-26 का शुभारंभ होने जा रहा है, जिसमें कि सभी उपभोक्ता अपने विद्युत बिलों में ब्याज में भारी छूट का लाभ उठा सकते हैं। ये योजना 3 चरणों में लागू की जा रही है। प्रथम चरण माह दिसंबर 2025, द्वितीय चरण माह जनवरी 2026 एवं तृतीय चरण माह फरवरी 2026। योजना का प्रथम चरण में अधिकतम छूट का लाभ उठाया जा सकता है। योजना की अंतिम तिथि दिनांक 28 फरवरी 2026 है। माह दिसंबर 2025 में ब्याज में सर्वाधिक छूट रहेगी एवं इसके अतिरिक्त मूलधन में भी अधिकतम 25% की छूट रहेगी, जिसका लाभ तभी उठाया जा सकता है जब उपभोक्ता द्वारा पंजीकरण करवाने के पश्चात 30 दिन के भीतर पूर्ण बकाया जमा कर दिया जाए। योजना के अंतर्गत पंजीकरण कराने के लिए 2000 रुपए की पंजीकरण राशि जमा करनी होगी। योजना का लाभ सभी घरेलू उपभोक्ता, सभी वाणिज्य उपभोक्ता उठा सकते हैं। इसी के साथ विद्युत चोरी के प्रकरणों में राजस्व निर्धारण की धनराशि पर भारी छूट का प्रावधान किया गया है। अतः ऐसे उपभोक्ता जिन पर पूर्व में विद्युत चोरी में किसी कारणवश कोई कार्यवाही की गई है और उसका निस्तारण नहीं हो पाया है, वह भी भारी छूट का लाभ उठा सकते हैं। सभी कलेक्शन एजेंसी जैसे जनसेवा केंद्र, विद्युत सखी, फिंच प्रतिनिधि एवं मीटर रीडर इत्यादि के लिए प्रोत्साहन धनराशि का प्रावधान किया गया है। ये सभी लोग ऐसे सभी उपभोक्ता जिन्होंने कभी बिल जमा नहीं किया अर्थात नेवर पेड उपभोक्ता, और ऐसे उपभोक्ता जिन्होंने काफी समय से बिल जमा नहीं किया है अर्थात लॉन्ग अनपेड उपभोक्ता के बिल जमा करवा कर प्रति पंजीकरण अधिकतम 100 रुपए और एकमुश्त जमा करने पर इसके अतिरिक्त पंजीकरण के बाद प्राप्त धनराशि का 5% प्रोत्साहन धनराशि के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। विद्युत विभाग द्वारा सरकार के आदेश पर, उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश पर विद्युत विभाग में बिजली बिल राहत योजना 2025 से 26 लागू की गई है। यह योजना दिनांक 1 दिसंबर 2025 से प्रारंभ हो चुकी है। प्रथम चरण इस समय लागू है। प्रथम चरण की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 है। कितने परसेंट छूट है इसमें? 2 श्रेणी बेसिकली हम लोग कवर कर रहे हैं, घरेलू और वाणिज्य। घरेलू उपभोक्ताओं के ब्याज में छूट दी जा रही 100%, और इसके अलावा उनके द्वारा एकमुश्त धनराशि जमा करने पर जो मूल्य है उसका 31 मार्च 2025 तक उस पे 25% की एक्स्ट्रा छूट और दी जा रही है। जो मूलधन है उस पे? जी, मूलधन पे। अच्छा, ब्याज पे पूरी छूट? ब्याज पे पूरी छूट, और जो मूल्य है मार्च 25 तक का उस पे 25% की छूट और दी जा रही है। अच्छा, क्या मैसेज देना चाहिए इसके? देखिए, प्रथम चरण का मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा, प्रथम चरण का अधिक से अधिक लाभ उठाएं क्योंकि सर्वाधिक छूट इसी में है। इसके बाद द्वितीय चरण जनवरी 2025 में लागू रहेगा। तृतीय चरण फरवरी 2026 में लागू रहेगा। तो दूसरे और तीसरे चरण में छूट कम हो जाएगी? हाँ, दूसरे और तीसरे चरण में छूट कम हो जाएगी और उपभोक्ताओं को कम लाभ मिलेगा। तो सभी से यही अनुरोध है कि अधिक से अधिक छूट का लाभ उठाएं। और प्रथम चरण में मूल राशि में दूसरे तीसरे चरण में छूट होगी नहीं? मूल राशि में रहेगी लेकिन उतनी ज्यादा नहीं रहेगी। अच्छा, कुल मिला के ये है कि जो बिजली की समस्या पहले खराब मीटर की आ रही थी, वो उसमें कुछ कमी आई है? इसमें हमारी तरफ से काफी कमी आई है क्योंकि इस समय 3-4 टीमें काम कर रही हैं बेसिकली इस पे। तो अलग अलग बिजली घर के हिसाब से अलग अलग 2-2 टीमों को लगाया गया है, और स्मार्ट मीटर पे भी कार्य चल रहा है और जो नॉर्मल मीटर है उन पे भी कार्य चल रहा है। तो स्मार्ट मीटर की शिकायत बहुत है कि उसमें बिल बढ़ के बहुत आ रहा है। स्मार्ट मीटर में अधिकतर लोगों में भ्रांतियां हैं। स्मार्ट मीटर का नॉर्मल मीटर के सापेक्ष फायदे अनेक हैं। अच्छा। सबसे मुख्य फायदा है उसका, एक तो उसमें जो मीटर रीडर होता है उसका किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं रहता है। अच्छा। निर्धारित तिथि पे उसका बिल बनेगा। अगर 1 तारीख पे बनना है तो 1 ही तारीख पे बनेगा, उसमें कोई भी मानवीय हस्तक्षेप नहीं है। अच्छा, ठीक है। सर, कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन अब तक करा लिया है? रजिस्ट्रेशन का डाटा अभी संकलित किया जा रहा है, लेकिन अभी मान के चलिए 2 या 3%, क्योंकि 1-2 दिन हुए छूट, तो 2 या 3% लोगों ने रजिस्ट्रेशन। अच्छा सर, गांव-गांव में इसके कैंप लगाने की भी योजना है? हाँ, कैंप बार हम लोगों ने सूची बना रखी है, स्टाफ को सूचित कर दिया गया है, ग्राम वाइज कैंप लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा
लोग अपनी सुविधा के लिए यहाँ उपखंड कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं और चाहे तो अधिशासी अभियंता कार्यालय में। गांव में वो सारी सहूलत मिलेगी जो आपने बताई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पर पूरा हमारा स्टाफ अवेलेबल रहेगा और जो भी उनकी समस्या है उनका नियमानुसार निस्तारण किया जाएगा।